ओम श्री गणेशाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः। दोस्तों, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से धरती को स्नान कराता है, तब आती है वह पावन तिथि जेठ पूर्णिमा। यह न केवल चंद्रमा की पूर्णता का उत्सव है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और श्रद्धा की पराकाष्ठा का प्रतीक भी है। हिंदू सनातन परंपरा में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन धर्म, श्रद्धा और भक्ति का संगम होता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, उपवास और पूजन 100 गुना पुण्य फल देने वाला माना गया है। इस शुभ अवसर पर भक्तगण भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा, गंगा स्नान, तुलसी पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और व्यक्ति को धन, सुख, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत नहीं, यह तो एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ आत्मा श्रद्धा और चंद्र की शीतलता में विलीन हो जाती है। तो आइए सुनते हैं जेठ पूर्णिमा की यह दिव्य, पवित्र और चमत्कारी कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उसका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर बड़े प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पे गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपने पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपनों में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा,
लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह उठा और उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसके पत्नी ने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसके माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण के कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगने का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। देवीदास बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह सही नहीं था। यह सब उस कन्या के लिए अच्छा नहीं हुआ और वह ठीक से भोजन भी ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरी मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित।
यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपने पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है। दोस्तों, पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। सभी गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्म पत्नी का नाम पद्मावती था। दोस्तों, राजा रुद्रसेन प्रत्येक महीने के पूर्णिमा तिथि को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते थे और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र हो ब्राह्मणों और तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्रों दिनों अंधों और कंगालों को अन्य वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रत्येक महीने के पूर्णिमा को वे वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ पे आए हुए हैं। वे सभी वेद पाठ में तत्पर है और परस्पर देवों ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर
एक और बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, राजन, तुम प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि को दूर देश से यहाँ पर आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थ में जो स्नान दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई है, उन सब को छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों को बताओ। राजा ने कहा कि विप्रवरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहूँगा। प्राचीन काल की बात है। मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वदा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया जब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्य भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनर्थ देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझसे कहा कि नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता न था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था। मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। तदंतर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निस्संदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है। अतः चलो, यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपने पत्नी के साथ जहाँ से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विज द्वारा पूजित होते देखा। वे द्विज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान करते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्यों जागरण किया जाता है। उसने बताया कि आज महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मण द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज पूर्णिमा तिथि है और इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा कि भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल है, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल सुवर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा कि स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय वादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीलता पत्नी ने मधुर वाणी में कहा कि नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय न कीजिए। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूखे के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं। शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देवी पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ
उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दर्शान देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दस्सार्ण राजा ने इसका स्वयंवर रचाया और उसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया। इसी कारण से मैं प्रत्येक महीने पूर्णिमा को यहाँ आकर अपने धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे वह मैं नहीं जानता। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा कि भूपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए हम लोग भी प्रत्येक महीने पूर्णिमा तिथि को यह रात्रि जागरण करेंगे। तदंतर राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्य को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपने पुरी को प्रस्थान किया। तत्पश्चात समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। किसी गांव में एक गरीब दंपति रहा करते थे। बेटे की इंतजार करते करते उन्हें लगातार 3 बेटियां पैदा हो गई। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पिता खेतों में काम करता था और उसी से उनका परिवार चलता था। कमाई कम थी पर परिवार में खुशहाली बहुत थी, पर भगवान को यह भी मंजूर न था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों के सर से पिता का छाया छिन गया। कोई गंभीर बीमारी से पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अकेले अब करे तो क्या करे। वह अपने तीनों बेटियों के साथ अपने मायके चली आई। मायके में नाना के छत्र छाया में उनका पालन पोषण होने लगा। बड़ी बेटी बड़ी ही संस्कारी हुई। माँ के संस्कारों का उस पर काफी प्रभाव पड़ा। वह अपने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। रोज सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाती और अपने माँ के साथ घर का सारा काम करती। गोबर से आंगन लीपती। आंगन में बहुत ही सुंदर तुलसी माता का मंदिर था। प्रतिदिन नहा धोकर वह और उसकी माँ तुलसी माता की पूजा करती, उसे जल से सींचती। घर में गाय भी थी, गाय को चारा खिलाती। यही सब करके उसका सारा दिन गुजर जाता था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों की दाखिला एक अच्छे से स्कूल में कर दी गई। कुछ दिन तो ठीक ही रहा, पर नाना के देहांत के बाद आर्थिक तंगी के कारण बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। दोनों छोटी बहनें अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर दोनों छोटी बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब नाना के देहांत होने के बाद माँ और उसकी बड़ी बेटी अपने मामाओं और घर के ध्यान रखती। साथ ही दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई न रुके, उसके लिए वह मजदूरी करने लगी। देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गई। बड़ी बेटी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण उसके लिए अच्छा लड़का और घर नहीं मिल रहा था। मजबूरन उसका शादी एक गरीब मजदूर से कर दी गई। छोटी बेटियां तो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने स्वयं ही अपने लिए पढ़ा लिखा और होनहार और सरकारी नौकरी वाले लड़का ढूंढ रखी थी। धूमधाम से तीनों बेटियों की शादी कर दी गई। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों छोटी बहनों को तो अच्छा घर-बार मिला। बड़े ही ठाठ बाट से उनका जीवन बीतने लगा, पर बड़ी बेटी की जिंदगी बड़े ही कष्ट से बीतने लगी। उसका पति शराबी और निकम्मा निकला। कुछ काम धाम तो करता नहीं था। घर पर आकर पत्नी से झगड़ा करना, जोर जबरदस्ती करना, वही उसका दिनचर्या बन गया। बड़ी बेटी फिर भी अपनी जिंदगी से नाराज नहीं हुई।
उसका ईश्वर पर एवं तुलसी मैया पर बहुत ही आस्था थी। उसे विश्वास था कि उसके भी खुशी के दिन आएंगे। कुछ दिनों के बाद तीनों बेटियों की एक एक करके बेटा पैदा हुआ। तीनों बेटियां बहुत खुशी थी। बड़ी बेटी भी इस आशा में खुश थी कि शायद बेटा होने के बाद उसका पति में कुछ बदलाव आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह और ज्यादा करके शराब पीने लगा। कुछ दिनों बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका पति स्वर्ग सिधार गया। बड़ी बेटी अब करे तो क्या करे। अपने बेटे के साथ वह अपने माँ के पास आ गई। विधवा बेटी को देखकर माँ को बहुत दुख हुआ, पर उसके मामा का रवैया उसके प्रति अच्छा ना रहा। वह दिन भर उसको ताना देते रहते थे। उसके और उसके छोटी बहनों के बीच में तुलना करते रहते थे एवं बड़ी बेटी को नीचा दिखाते रहते थे और कहते थे कि सीखो, अपने छोटी बहनों से कुछ तो सीखो। मुंह उठाकर चली आई है मेरी छाती पर लेटने। और वह उसे मनहूस बोलकर बुलाते रहते थे। ना ही उसे प्यार करते और ना ही उसके बेटे को ही। माँ बेचारी करती तो क्या करती। वह तो खुद ही अपने भैया के सर पर बोझ बनी हुई थी। उन दोनों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया था, यहाँ तक कि खाने को भी ठीक से नहीं दिया जाता था। माँ छिपा छिपा कर खाना लाती थी उनके लिए, लेकिन एक ही दिन यह सब करते हुए उसके भाइयों ने उसे देख लिया। उस दिन बहुत ही झगड़ा हुआ। बड़ी बेटी बहुत ही स्वाभिमानी थी। वह अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। किसी शहर में जाकर वह किसी होटल में खाना बनाने का और बर्तन धोने का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। उनके बेटे अब स्कूल जाने लगे। छोटी बहनों के बेटे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, पर बड़ी बहन के बेटा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद वह हर सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लाता, क्लास में फर्स्ट होता। होटल में काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करके बड़ी बेटी अपने लिए एक घर भी बना ली। घर में तुलसी मैया का एक सुंदर सा मंदिर भी बनवाई। माँ बेटा दोनों ही तुलसी मैया की पूजा किया करते थे। तुलसी मैया की कृपा से उनकी जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। बोर्ड के एग्जाम में तो बड़ी बेटी के बेटा राज्य में टॉपर हुआ। नंबर अच्छा होने के कारण वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई का सारा खर्चा तुलसी मैया की कृपा से सरकार ने उठाया। कुछ वर्षों बाद बेटा अपना देश लौट आया और अपने माँ के नाम से बहुत बड़ा कंपनी खोला। बेटा अपनी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि से कंपनी को ऊंचाई की ओर ले गया। दोनों छोटी बहनों के बेटे इसी कंपनी में नौकरी करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि कंपनी का मालिक उसका भाई है, और मालिक को भी पता नहीं था कि वे उनके ही भाई है। बस ऐसे ही दिन चलता रहा। माँ अब होटल में काम करने जाना बंद कर दी, क्योंकि अब वह उस होटल का मालकिन हो गई थी, क्योंकि उस होटल को उसके बेटे ने खरीद लिया था। दिन बहुत खुशहाली से बीतने लगा। एक दिन माँ को अपने माँ से मिलने की इच्छा हुई। वह अपने माँ से मिलने की बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने कहा कि माँ, मुझे कोई जरूरी काम है, विदेश जाना पड़ेगा। 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ कि वह आपको मामा के घर छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी बड़ी ही खुशी मन से माँ से मिलने की और बहनों से मिलने की आस लेकर निकल पड़ी। इतने वर्षों के बाद वह अपने बहनों से मिलेगी, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि उसके बहनें भी उससे मिलने के लिए उसके ही तरह तड़प रही होंगी। वह शहर से गांव की तरफ बढ़ी। गांव आने के बाद वह ड्राइवर को वापस जाने को कह दी और पैदल ही आगे बढ़ी। उसने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट पैक करवाया था, क्योंकि इतने दिनों के बाद वह अपनों से मिलेगी, खाली हाथ कैसे मिलती। वह अपने घर के दरवाजा के सामने खड़ी होकर माँ को पुकारने लगी। माँ दौड़ी बाहर आई और बेटी को गले से लगा लिया, पर मामा को उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसने वही मनहूस बोल बोलकर उसको परेशान करने लगा। मामा कहने लगा कि चली आई मनहूस मेरा दिन बिगाड़ने, मेरी छाती पर मूंग धरने। इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती। पैदल ही भिखारन सा चली आई। तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है?
जिसे जरा शर्म भी नहीं आई। अपनी माँ को अकेला भेज दिया। तुम्हारी छोटी बहनों के बेटों को देखो, वह एक बड़ा सा कंपनी में काम करता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? बड़ी बेटी कुछ बोलती है कि उसके दोनों बहनें अपने और अपने बेटों के साथ वहां पर आ गई। बड़ी बेटी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें गले लगाना चाहा, पर छोटी बहनें मना कर दिया। वे दोनों अपने बेटों के नामों के पुल बांधने लगे। वे कहने लगे कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका सैलरी लाखों रुपया है, उसने अपने मामाओं के लिए इतना महंगा गिफ्ट लाया है, तुम्हारा बेटा ने क्या भेजा है? बड़ी बेटी गिफ्ट निकालकर माँ को दिया और कहा कि माँ, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। माँ ने खुशी खुशी गिफ्ट ले ली, क्योंकि माँ को महंगा या सस्ता गिफ्ट से कोई मतलब ना था। उसके लिए तीनों बेटियों की खुशियाँ मायने रखती थी। माँ ने तीनों बेटियों को घर के अंदर ले आई, उन्हें बैठने को कहा, पर बाकी बहनों ने बड़ी बहन को अपने साथ बैठाना मना कर दिया। मामा भी बड़ी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगा। बड़ी बेटी कुछ बोलती, लेकिन उसके माँ के कारण वह चुप हो गई। उसने सबके लिए गिफ्ट निकाले। उसने मामा को अपने दोनों बहनों को गिफ्ट निकाल कर दी, पर उन्होंने सस्ता गिफ्ट समझकर उसके गिफ्ट का निरादर किया और गिफ्ट को वही फेंक दिया। अपने अपमान से वह बहुत दुखी हुई, पर अपने माँ के लिए वह सब सहती गई। उस घर में सभी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बड़ी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता। हर समय उनके बहनों के सामने उसे नीचा दिखाया जाता। छोटी बहनों के गिफ्ट को उसके मामा ने खुशी खुशी अपना लिया, पर बड़ी बेटी के गिफ्ट की तरफ वह मुड़ कर भी नहीं देखा। बड़ी बेटी और उसके बेटे को वे लोग मनहूस कहते, निकम्मा कहते, भिखारी कहते हैं। सारी बात सुनकर बड़ी बेटी को बहुत दुख होता है। वह कहती है कि उसका बेटा एक बड़ा कंपनी का मालिक है, पर उसके बात को कोई मानता ही नहीं था। वे सोचते कि वे झूठ बोल रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बड़ी बेटी का बेटा विदेश से लौट आया और बड़ी ही आलीशान गाड़ी में माँ को वापस लाने के लिए गांव के तरफ चल पड़ा। उधर अपने मामा और बहनों के तानों से बड़ी बेटी बड़ी ही दुखी थी और मन मन में सोचने लगी कि मैं क्यों यहाँ पर आई, यहाँ पे नहीं आती वही ठीक था। उधर बाहर गाड़ी की आवाज से सभी लोग बाहर निकल आए, यह देखने के लिए कि इतने आलीशान गाड़ी में कौन आ रहा है। गाड़ी के दरवाजा को ड्राइवर खोलता है। बड़ी बेटी का बेटा गाड़ी से नीचे उतरता है। उसे देखकर छोटी बहनों के बेटे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक था। वह हैरान थे कि वह इस गांव में क्या कर रहा है। छोटी बहनों के बेटे उसके सामने सिर झुकाकर सलाम करते हैं और वहां आने का कारण पूछते हैं। वह कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़कर पहले अपने माँ का चरण स्पर्श किया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यह धनवान व्यक्ति बड़ी बेटी का पैर क्यों छू रहा है। तब जाकर बड़ी बेटी बोलती है कि यह मेरा बेटा है। तुम्हारे बेटे जिस कंपनी में नौकर है वह उसी कंपनी का मालिक है। सिर्फ वही एक कंपनी नहीं बल्कि ऐसे ही कितने बड़े बड़े कंपनी इसने अपने काबिलियत से खोले हैं, और वह कोई साधारण सा गिफ्ट नहीं बल्कि विदेश से इंपोर्ट किया गया महंगा गिफ्ट है। यह सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। वे सभी बड़ी बेटी से माफी मांगने लगे। बड़ी बेटी ने सबको माफ कर दिया और अपनी माँ और बेटे के साथ वापस अपने घर चली गई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी मैया, हम आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे आपने बड़ी बेटी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करिएगा। हमें भी बड़ी बेटी के जैसा होनहार पुत्र प्रदान कीजिएगा। जय हो तुलसी मैया की। ऋषि बोले कि सूत जी, आपने संक्षेप से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि मुनियों,
मरण धर्म मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से जब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। अतः वह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों की हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वडवा नल है और महान पातकों के जंगलों को जला डालने वाला दवा नल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया, तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, कम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिष आरण्य यह सभी क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। मथुरापुरी में दासाहर नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिवान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। विवाह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा ने उसे बलपूर्वक अपने सैया पर ले आने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा कि महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है, एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुषों का बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशहर ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से बेवल होकर
अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले कि प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया कि राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। इस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली उल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कि सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महान पुण्य उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरु जी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व अभिमुख बैठाकर भगवान शिव के चरण अरविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्होंने शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशहर के शरीर से करोड़ों पाप कौओं का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तभी गुरु गर्गाचार्य ने कहा कि राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए। सहस्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई हो, वह शिव के पंचाक्षर मंत्रों को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित होकर अपने इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सभी पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बता रहा है।